हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म अ जीनियस माइंड। आज का जो वीडियो है और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। वैसे तो आप लोगों के बहुत सवाल आते हैं कि बच्चे को सोशल कैसे करें। बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलता नहीं है, बच्चा बाकी बच्चों के साथ जो है मिक्सअप नहीं होता है, जो एक्टिविटी होती है, जो घर परिवार में जो चीज़ें होती है बच्चा उनमें इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। भीड़ को बच्चा जो है फेस नहीं कर पाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कि बच्चे को उसके जो डेली लाइफ के जो स्किल्स हैं वो सिखाते हुए बच्चे को हम सोशल कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ बहुत पूछी जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि हम गांव से हैं, हम ऐसे माहौल में हैं जहां हमें नहीं पता कि हम अपने बच्चे पे कैसे काम करें। तो मैं खुद भी गांव से हूँ और अभी हम लोग गांव में ही आए हुए हैं। तो मैंने कुछ विराज की वीडियोस बनाई हैं गांव में, और घूमते फिरते हुए हम उसको अलग अलग जगह लेकर के जाते हैं। और आप इन छोटी छोटी चीज़ों से आइडिया ले सकते हैं कि आपको बच्चे को कैसे सिखाना है। हम थोड़ा डरते हैं क्योंकि हम मुझे भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, सबको फेस करनी पड़ती हैं कि हमारे बच्चे के बारे में लोग क्या बात करते हैं या वो क्या कहते हैं। इसी वजह से कई बार हम इस डर से भी नहीं निकलते हैं घर से बाहर कि नहीं हमारे बच्चे के बारे में लोग बुरा बोलेंगे, तो वो चीज़ हमें उससे हमें थोड़ी दिक्कत होगी, तो हम ज़्यादातर चीज़ों को फेस ही नहीं करते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। आप ये ना सोचे कोई वो क्या बोल रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें जब तक बच्चा उन चीज़ों को फेस नहीं करेगा, उन जगह को फेस नहीं करेगा, जब तक वो जाएगा नहीं तो वो नहीं समझेगा कि वहाँ जा कर के उसे कैसा बिहेव करना है। तो हम लोग विराज को लेकर के सब जगह जाते हैं, मंदिर लेके जाते हैं, हमारे जो बाकी हम जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर भी लेकर के जाते हैं, खेत में भी लेके जाते हैं और गांव में भी लेके जाते हैं जहाँ जाना होता है। तो यहाँ पर रह कर के मैं विराज को कैसे बिज़ी रखती हूँ और हम लोग कहाँ कहाँ जा कर के विराज को कैसे कैसे बाकी चीज़ों से हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। आज मैं इसके बारे में बात करूँगी। बहुत सिंपल वीडियो, लेकिन आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्पेशली जो लोग बोलते हैं कि हम गाँव में हमें नहीं समझ आ रहा कि हम अपने बच्चे को कहाँ लेकर के जाएँ या कहाँ कहाँ जा कर के उसको एक्टिविटी कराएँ। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ हम गांव के मंदिर में विराज को लेकर के आए हैं और विराज पीछे पीछे चल रहा है हर जगह, और जा कर के जो है वहाँ पर पूजा कर रहा है, जैसे जो जय कराते हैं बच्चों से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं विराज हमारे पीछे पीछे सबको फॉलो कर रहा है कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अभी थोड़ा वो आगे निकल गए हैं और विराज थोड़ी देर बाद उनको देखेगा कि वो कहाँ गए, अभी वो पीछे भाग के जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं आप देखिए कितना बड़ा मंदिर है, कितनी ऊंची नीची जगह है। और हम लोगों ने शाम का टाइम चुना है क्योंकि हमें लगता है कि जब भीड़ होती है तो भीड़ में हम बच्चे को लेके जाएंगे तो बच्चा उस चीज़ को फेस नहीं कर पाता है। तो ये शाम का टाइम है, मंदिर बिल्कुल खाली है। तो वो मम्मी के साथ जहाँ भी हम वो जा रही है पीछे पीछे जा रहा है। अपने सारे रिचुअल्स अपने बच्चे से फॉलो कराएं, अपने जो भी आप करते हैं पूजा पाठ, जो भी आपके विश्वास हैं, और बच्चे को अपने साथ रखें। देखिए कितना बड़ा मंदिर है और विराज पूरे मंदिर में बिल्कुल इंडिपेंडेंटली घूम रहा है। भीड़ होती है तब भी वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसका ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं विराज आराम से घूम रहा है। तो मंदिर में या जो भी आप जिस भी जगह पूजा पाठ करते हैं या जो भी जिन भी चीज़ों को आप मानते हैं वहाँ आप बच्चे को ज़रूर लेकर के जाइए। अब विराज बाहर आ रहा है और बाहर आने के बाद वो देखे पूरा मंदिर हम लोग घूमे, उसको लेकर के पूजा पाठ किए हम लोगों ने। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो जैसे हम लोग बाहर जा रहे हैं आप देख सकते हैं एक बच्चा और है। तो विराज को हमने उसको साथ में रखा और हम जो उसको बोल रहे हैं विराज को भी वो साथ में बोल रहे हैं। अब हम इन दोनों को बोलेंगे अपने अपने सैंडल पहनो। अब इन दोनों को बोला कि देखते पहले कौन सैंडल पहनता है। आप देख सकते हैं जो दूसरा बच्चा वो सिर्फ 2.5 साल का और कितना अच्छे से अपने सैंडल पहन रहा है। और विराज ने भी उसको देख करके सैंडल पहनना शुरू किया। जब बच्चे को सोशल करने की बात आती है आप 10 बच्चों में उसको मिक्सअप ना करके पहले 1 या 2 बच्चे के साथ मिक्सअप करें। हालांकि वो विराज से पहले पहन लेगा और आप देख सकते हैं कि उसके बहुत अच्छे हैं सारे स्किल्स, लेकिन विराज ने उसको देख के कॉपी किया और उसको बहुत जल्दबाजी है क्योंकि उसको जीतना। आप उसका चेहरा देखिए और जैसे ही वो पहन लेगा तुरंत बोलेगा मैंने पहन लिया। तो कितना खुश हो रहा है देखो। तो ऐसे बच्चों को आप मिक्सअप करिए, धीरे धीरे मिक्सअप करिए। हो सकता है बच्चे को थोड़ा टाइम लगे लेकिन बच्चा सीख जाता है। हमें जब जब विराज 3 साल का था तो डॉक्टर ने हमें पूछा था कि आपका बच्चा सैंडल पहन लेता है, तो हमें बड़ा झटका लगा क्योंकि हमने कभी कोशिश ही नहीं करी। हमने कभी कोशिश नहीं करी कि वो कभी पहने। हमने उसको पहना, हमें कभी बोला ही नहीं, कभी हमारे दिमाग में चीज़ आई नहीं कि वो खुद से पहन सकता है।
यहाँ पर भी देखिए वो इंडिपेंडेंटली इतनी सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर उसकी कितनी सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, उसका वेस्टिबुलर कितना बढ़िया हो रहा है, उसके ग्रोस मोटर स्किल्स, उसकी पूरी बॉडी को इतनी सारी सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना कितना उसको ध्यान रखना पड़ रहा है, उसकी कितनी उसमें अवेयरनेस आ रही है। तो ऐसी जगह पे बच्चे को ज़रूर लेकर के जाइए जहाँ पर बच्चा अपने इंडिपेंडेंटली इतना अच्छे से वो घूम रहा है। आप समय शाम का समय चुन सकते हैं, वो समय चुन सकते हैं जब बच्चे का जो है जब वहाँ पर कोई ना हो या कम लोग हो, ताकि इस वीडियो में दोनों बहन भाई खेल रहे हैं। वो अब उसको पीछे से उसने टांग रखा है और उसने फिर उसको बिठा दिया। अब वो दूसरी तरफ जाएगी और अपने छोटे भाई को बिठाएगी। तो इस तरह से आप घर में जो एक दो बच्चे हैं उनके साथ कोशिश करिए मिक्सअप करने की, क्योंकि उन बच्चों को उस बच्चे का अंदाज़ा होता है, उस बच्चे को इतनी दिक्कत नहीं आती है। जैसे मेरी बेटी को कभी ऐसा कुछ उसने हमें महसूस नहीं होने दिया, या उसने कभी ऐसा नहीं महसूस किया कि विराज थोड़ा अलग है, क्योंकि वो शुरू से उसको देख रही है, उसको भी धीरे धीरे वो समझ आया जैसे हम लोगों को समझ आया। तो आप घर में जो अगर आपके दूसरा बच्चा है या जो कज़न्स हैं उनके साथ बच्चे को मिक्सअप पहले करने की कोशिश करिए बजाय बाहर के बच्चों के, क्योंकि वो बच्चे को समझ उनको पता होता है कि बच्चा थोड़ा कम समझता है, तो वो उस हिसाब से वो अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। इन बच्चों में इतना पेशेंस होता है कि वो बच्चे को समझते हैं कि बच्चा थोड़ा कम भी समझता है, तो इतना पेशेंस बच्चे में होता है। यहाँ पर फिर से विराज जो है मैग्नेटिक जो खिलौने हैं उनसे खेल रहा है, और वो गाड़ी बना रहा है, और गाड़ी बना रहा है वो अपने छोटे भाई के लिए, और वो बोल रहा है कि मुझे इसके लिए गाड़ी बनाना है। तो देखो कितना अच्छे से दोनों खेल रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटी में आप बच्चे को अपने साथ बिज़ी कर सकते हैं, और दूसरे बच्चे को साथ में बिठाइए। दो बच्चे जब मिलके खेलते हैं तो वो साथ में बड़ा खुश होकर खेलते हैं। देखो कितना अच्छे से वो खुश होकर खेल रहा है उसके साथ, और बोल रहा है कि मैं गर्वित के लिए बना रहा हूँ ये गाड़ी। तो विराज ने ये गाड़ी बना दी है, और गाड़ी बनाने के बाद फिर वो गर्वित को दे देगा ये गाड़ी। बोले स्कूल बस है, गर्वित को स्कूल बस बहुत पसंद है, और वो इसीलिए उसने उसके लिए वो बनाई है, और वो फिर उसको बोलेगा कि लो तुम लो इस गाड़ी को। तो ऐसे बच्चों को मिक्सअप करके खिलाइए। बच्चा खेलेगा, क्यों नहीं खेलेगा, एक दिन में नहीं खेलेगा, 2 दिन नहीं खेलेगा। आप अगर काफ़ी दिनों तक खिलाते रहेंगे धीरे धीरे बच्चा जो है खेलने लगता है। एक दिन में, हाँ डेफिनेटली वो एक दिन में नहीं खेलेगा, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने तक जब आप बच्चे को लगातार सिखाते रहते हो, चीज़ें सीख जाते हैं बच्चे। अब उनकी एक ज़िद होती है ऑटिस्टिक बच्चों की, वो अपने में रहना है, उनको नहीं खेलना है, लेकिन जब वो एक बार उसको आदत लग गई खेलने की तो फिर वो खेलने लग जाते हैं, धीरे धीरे वो अपनी ज़िद छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि विराज कितना अच्छे से खेल रहा है, घूम फिर रहा है और आराम। अब यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही थी, तो तीनों बच्चे आके उनके पास बैठ गए, और वो उनके साथ में पूजा कर रहे हैं। वो सबको तिलक लगा रही है, सबको जो है दिया बाती कर रही है। तो वो साथ में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि क्या कर रही है, वो कैसे कर रही है। तो ऐसे आप जब भी आप खुद बैठे पूजा करने के लिए, या आपकी फैमिली में से कोई बड़ा है, उनके साथ बच्चों को ज़रूर मिक्सअप करने की कोशिश करिए, स्पेशली जो घर के बड़े होते हैं, क्योंकि हम लोग तो शायद उतना पूजा पाठ नहीं कर पाते, पर वो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो बच्चे को उनके साथ बिठाइए, और देखिए उनके साथ रह करके बच्चा बहुत कुछ सीखता है। घर के जो बड़े होते हैं उनमें थोड़ा पेशेंस भी होता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनमें थोड़ा होता है पेशेंस बच्चों को संभालने का। तो आप देखिए वो तीनों बैठे हुए हैं, और कितना अच्छे से वो बैठा ही रहेगा आराम से। वो पूजा पाठ जब तक करती रहेंगी मम्मी, वो सारे बच्चे बैठे रहेंगे, और विराज भी देखिए उनके साथ बैठ। यहाँ विराज खेत में बैठा हुआ है, हम लोग खेत में आए हुए हैं, उसको छोटे छोटे वाइट कलर के फूल दिखे और वो वहीं पे बैठ गया। अब वो हम लोग भी रुके हुए हैं कि क्या करने वाला है। तो वो फूल तोड़ रहा है और आकर के उसको दूसरी जगह पे लगा रहा है। फूल तोड़ तोड़ के ला रहा है, और जा कर के यहाँ पर जहाँ पर थोड़ा सा गीली मिट्टी है, यहाँ पर आ कर के उनको जो है लगा रहा है फूल। तो बोला मैं फूल के पेड़ लगा रहा हूँ। और ये आप जगह देखिए कितनी ऊंची नीची जगह। जो लोग कहते हैं कि गांव में हमें समझ नहीं आता कि हम बच्चे को कहाँ लेके जाएं, तो ऐसी जगह तो हर गांव में मिल ही जाएगी। तो आप ऐसी जगह पे लेकर के जाइए, और बच्चे को जो है थोड़ा सा उसके साथ खेलें, और उसको जो ये ऊंचा नीचा जो टेक्सचर है, जो ये ऊंची नीची जगह है, यहाँ पर आकर उसको खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करने दें। वो खेल रहा है, मुझे पता है कि बहुत पेशेंस चाहिए ऐसे बच्चे को। जब ऐसे खेलना होता है तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बच्चा जो है यहाँ पर देखिए उसका पैर भी अभी फिसलने वाला था, खुद से संभला। वो पहली बार में वो ज़रूर डरेगा, लेकिन धीरे 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 बच्चा जो इन चीज़ों के साथ उसको समझ आ जाता है कि मुझे कैसे ऐसी जगह पे कैसे चलना है, कैसे जाना है, कैसे आना है। तो ऐसी सब जगह बच्चे को लेकर के जाइए। तो आपको इतना पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको इतनी जो है समझदारी करनी पड़ेगी कि बच्चा थोड़ा परेशान भी करता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल पतली सी एक जो
जगह पे वो खड़ा है, अब वो अंदर जाएगा, फिर से फ्लावर तोड़ के लाएगा, फिर से उन फ्लावर को लगाएगा, तो वो इस ये चीज़ बहुत देर तक करता रहा। तो देखिए ये चीज़ होती है कि आपको इतना पेशेंस रखना पड़ता है। आप बैठिए, बच्चे को लेकर के जाइए ऐसी जगह पर कि वो बहुत खुश होकर के खेलेगा ऐसी जगह पे। तो देखिए वो यही करता रहा, वो बहुत देर तक खेला यहाँ पर। और कितना अच्छे से देखिए कितनी सारी चीज़ें बच्चा सीख रहा है, कितनी सारी चीज़ें बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, उसकी पसंद नापसंद आपको समझ आ रही है, बच्चा किन चीज़ों को एंजॉय करता है आपको वो समझ आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को ज़रूर कराइए। जो लोग स्पेशली कहते हैं कि हम गाँव से, हमें नहीं समझ आता कि हम क्या करें। तो यहाँ पर विराज जी मिट्टी की जो तो पतली सी लाइन है इनके ऊपर चल रहा है। वो जिगजैग में चल रहा है, उसको पता नहीं क्या दिमाग में आया तो इधर बीच में पानी है, तो मम्मी उसको मना कर रही है कि ऐसे मत जाओ, तुम गिर जाओगे। लेकिन उसको चलना ऐसे ही है, थोड़ा आगे आएगा, आने जब ये पानी जहाँ पर पानी है वहाँ पर वो नॉर्मल चलेगा, आगे जा कर के वो फिर से ऐसे ही बोलेगा मुझे जिगजैग में चलना है। तो इस तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। तो बहुत इन्जॉय किया उस दिन उसने, खेत में गया, वो बहुत देर तक खेलता रहा वहाँ पर। और वहाँ पर जा कर के क्या होता है कि बच्चे जब खुद से चीज़ों को देखते हैं, उसको देखो कितना संभलना पड़ रहा है, कितनी पतली सी ये जो है जगह है जहाँ से वो चल रहा है, और लेकिन वो बहुत संभल के चल रहा है। तो ऐसी जगह पे बच्चे को ज़रूर लेकर के जाएं, और आप बच्चे को चीज़ों खुद से उसको समझने दें, खुद से जो है चलने दें उसको। बच्चा जब धीरे, शुरुआत में बच्चा डरेगा भी, शुरुआत में बच्चा गलतियाँ भी करेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है वो चीज़ें सीख जाएगा। तो हम लोग जब छोटे होते तो हम लोग इसीलिए जल्दी सीख जाते थे क्योंकि हम लोग खुद ही ऐसी ऐसी जगह पे घूमते रहते थे, है ना। सारे बच्चे खुद से ही घूमते रहते थे ऐसी जगह। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इस तरह की एक एक्टिविटी कराई जाती है जिसमें बच्चे को एक पतली सी लकड़ी के ऊपर चलाया जाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे कामों में बच्चों को, अपने घर के बच्चों को साथ लें। खुद बच्चे के साथ आपको घुलना मिलना पड़ेगा, खुद उसको लेकर के कहीं बाहर निकलना पड़ेगा। और दुनिया के बारे में ना सोचे कौन क्या कहता है, कौन क्या कह रहा है, उससे आपको क्या लेना देना। आपको अपने बच्चे पे काम करना है, अपने बच्चे पे ध्यान देना है। और धीरे धीरे बच्चा सीखेगा, एक दिन में नहीं सीखेगा। ऑटिज़म में क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं 17 से 18 साल की उम्र तक जाते जाते बच्चा जो है नॉर्मल बच्चों के आसपास आ जाता है, नॉर्मल जैसा हो जाता है। तो एक दिन में नहीं सीखेगा बच्चा, ये तो एक लंबी प्रक्रिया है, बहुत एक लंबा प्रोसीजर है बच्चे के सीखने का। तो उसको सिखाते रहिए। शुरुआत में बच्चे ज़्यादा नहीं सीखते हैं, पहले और बहुत सारी चीज़ें जिन पे काम करना होता है। लेकिन अगर आपको सोशल करना है तो कोशिश करिए कि आपके जो घर के बच्चे हैं पहले आप उनसे शुरुआत करें, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा पेशेंस होता है, वो बच्चे को थोड़ा समझते हैं। तो सोशल होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपने जो सारी चीज़ें देखी, यही सारी एक्टिविटी होती है जो वो लोग कराते हैं। अब मैंने सिंपल, आपको बहुत ही सिंपल उदाहरण मैंने दी है। मैं मंदिर लेके गई, हम उसको खेत में लेके जाते हैं, घर पे उसको बिजी रखते हैं। तो यही तरीके हैं। और कोई, अगर आप थेरेपी सेंटर भी जाते हो तो उनके पास भी कुछ मिलती जुलती चीज़ें ही होती हैं बच्चे को सिखाने के लिए और बच्चे को बेहतर करने के लिए। सोशल होने के लिए वो बच्चे को ग्रुप एक्टिविटी कराते हैं, जो इसी तरह के माहौल बच्चे के लिए बनाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चों को लिया जाता है। तो इस तरह से आप बच्चे को सोशल कर सकते हैं। अगर आप गांव में हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं बस उन चीज़ों पे कि कैसे कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि गांव में ऑटिस्टिक बच्चे के लिए माहौल अच्छा नहीं होता है, लोग बहुत नेगेटिव होते हैं। लेकिन आपको अपने मन से मजबूत होना है। आपको दूसरों से क्या मतलब है, दूसरे कोई क्या सोचते हैं, है ना। थोड़ा सा लोगों को सुनना बंद करें। अपने बच्चे पे आपका फोकस कहाँ पर है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपका फोकस सिर्फ लोगों की नेगेटिव बातों पे है तो आप अपने बच्चे पे काम नहीं कर पाएंगे। क्या करना है उनका, उनको जाने दें, वो जो कर रहे हैं कहने दें, उनको कहने दें, अपने बच्चे पे काम करें, आपका बच्चा बेहतर हो जाएगा। थैंक यू।